कृपा करो प्रभु, आपके पुत्र के हाथों से ही तारक नाम के राक्षस की मृत्यु है। शिव जी ने कहा कि पार्वती के गर्भ से तो कोई संतान नहीं हो सकती, क्योंकि दुर्वासा जी ने श्राप दिया है। बोले कैसे भी हो हमें तो पुत्र चाहिए। तो बोले विष्णु जी से कहो मेरी सहायता करे। विष्णु जी बोले संतान पैदा करने में मैं क्या करूंगा तुम्हारी सहायता। बोले तुमने मोहिनी रूप धारण किया था अमृत बांटते समय, मैं जहर पी गया था, कैलाश में बेहोश था, आज वो मोहिनी रूप दिखा दीजिए। विष्णु ने कहा मत देखो भोगी रूप महाराज, अगर मेरा रूप दे दिया तो आप योगी से भोगी बन जाओगे। विष्णु ने कहा, शिव ने कहा कि बिना भोगी बने संतान पैदा हो ही नहीं सकते। मोहिनी रूप धारण किया, शिव ने दर्शन किए, भागे आगे आगे मोहिनी, पीछे पीछे शिव। अंतिम में भगवान शिव के शरीर के अंश से शिव का अंश पृथ्वी पर गिरा, जिससे देवताओं के कहने पर अग्निदेव ने कबूतर का रूप बनाकर उस अंश को अपने मुख में उठाया और शिव के इशारे से हिमालय की तलहटी में गंगा के जल में डाल दिया। और जैसे शिव का अंश गंगा के जल में गया, माँ गंगा गर्भवती हो गई। 1 महीने से 6 ऋषि पत्नियां, जिनका नाम कृतिका था, वो गंगा में स्नान करके माँ से संतान की इच्छा कर रही थी। 10 महीने में जैसे बालक हुआ, गंगा के जल गर्भ से एक बालक प्रकट हो गया। गंगा के जल से बहता बहता जैसे ही ऋषि पत्नियों के पास में पहुंचा, देवियों ने बालक को उठा लिया, लेकिन आपस में झगड़ा हो गया। क्या हो गया नहीं बोलोगे? झगड़ा। और झगड़े में भी झगड़ा और रगड़ा भी। वो कहती मुझे दिया है, वो कहता मुझे। बालक एक था, माँ 6 थी। तभी बालक ने सुंदर शिव रूप धारण किया, माताओं को प्रणाम किया, मैं शिव के अंश से गर्भ गंगा के गर्भ से पैदा होने वाला बालक हूं। मां तुम 6 की 6 ने मुझे पुत्र माना है, तो मैं 6 की 6 माताओं के या 6 महीने तक रहकर तुम्हारा दूध पीऊंगा। माता बोली हम 6 हैं, तू 1 है। फिर झगड़ा हो गया, वो कहती पहले मेरा दूध पी, पहले मेरा दूध पी, पहले मेरा दूध पी। तभी बालक ने अपनी योग माया से 1 मुख के साथ में 5 मुख और लगा लिए। 6 मुखों से माताओं का दूध पिया, माँ बड़ी प्रसन्न हो गई। तब विश्वामित्र जी गंगा पे स्नान करने आए, तो बालक का नामकरण संस्कार कराया। कृतिका माताओं का बालक होने के कारण उनका नाम कार्तिक रखा गया। धन्यवाद। और इस तरह कार्तिक 6 महीने प्रत्येक माता के पास रहकर दूध पीता हुआ बड़ा हुआ। उधर पार्वती जी को नारद जी ने समाचार जब ये दिया, क्रोध में भर गई पार्वती और देवताओं की करतूत को सुनकर के देवताओं को श्राप दे दिया। अद प्रभूति देवानां बंधा भार्या भवन्ति, देवाश्च दुखिता सन्तु निखिला मद विरोधिना। ऐ देवता, मैं जिस बालक को गर्भ से जन्म देती, तुमने शिव के अंश को गंगा के जल में पहुंचाया है, मुझे बांझ बनाया है। मैं सारे देवताओं को श्राप देती हूं, तुम्हारी पत्नियों के गर्भ से भी कोई संतान पैदा नहीं हो। क्रोध में भर गई। भगवान शिव आए, याद दिलाया तपस्या की। हमने बता दिया था जब पार्वती और गंगा तपस्या कर रही थी और पता लगा कि गंगा ने भी शिव को पति मान लिया है, तब दुर्वासा ऋषि के द्वारा गंगा को श्राप मिला था जल होने का, जो ब्रह्मा के कमंड में चली गई। भागीरथ के द्वारा शिव की जटा में आकर 7 धाराओं में एक धारा यहाँ, एक स्वर्ग में, 5 धाराएं आज भी शिव जी की जटा से बहती है। ध्यान देना। सूत जी महाराज कहते, ऋषियों पार्वती को जब ज्ञान आया, ध्यान आया, तब दुखी हो गई, चरणों में गिर गई। महाराज मैंने क्रोध में देवताओं को श्राप दे दिया है, आप वरदान दीजिए और मुझे भी वरदान दीजिए। भले मेरे गर्भ से संतान ना हो, पर मुझे पुत्र की इच्छा है। तब शिव जी ने कहा, सुनो देवी, हमारे देवताओं का, राक्षसों का
त्रिलोकी का पालन करने के लिए तीनों गणों को, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसों को कंट्रोल में रखने के लिए समस्त जीवों की शक्ति से एक बहुत बड़ा देवता प्रकट हुआ है, जिसका नाम गणपति गणेश है। गण कहते समूह, आज की भाषा में पार्टी कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ भारत में अनेक पार्टियां हैं राजनीतिक, कहीं बहुजन समाज पार्टी है, कहीं सपा पार्टी है, कहीं बीजेपी है, कहीं कांग्रेस है, पता नहीं कहां कहां की पार्टी है। धन्यवाद। और हमारे यहाँ राज्यसभा और विधानसभा और लोकसभा 3 सभाएं हैं। इन तीनों सभाओं को अपने कंट्रोल में केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में है, जिसके हाथ में मिलिट्री शासन होता है, और उसका नाम है राष्ट्रपति। जैसे हमारे तीनों गणों को, हर पार्टी को कंट्रोल में लेने के लिए राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा को सही प्रकार से संचालन कराने के लिए जैसे राष्ट्रपति नियुक्त होता है, गलत होते ही विधानसभा राष्ट्रपति भंग कर सकता है, राज्यसभा में इस्तीफा ले सकता है, लोकसभा भी भंग कर सकता है। वो चाहे जिसको आपत्ति काल में प्रधानमंत्री बिना चुनाव लड़े महाराज बना सकता है। जैसे इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई तो राष्ट्रपति मेहमान जैल सिंह जी उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने बिना चुनाव राजीव गांधी को निर्विरोध प्रधानमंत्री पद पर बिठा दिया। ये राष्ट्रपति के पास है। ऐसे गणपति गणेश शिव पार्वती के पुत्र नहीं है। ये देवता मनुष्य और राक्षसों के जीवन में त्रिलोकी को चलाने का इनके पास बहुत बड़ा कंट्रोल है, सर्वे सर्वा है। इसीलिए गणों का पति होने के कारण उनका नाम गणपति रखा गया, गणेश रखा गया। छंदी विच्छेद करके देखो, गण धन ईश बराबर गणेश, गण धन पति बराबर गणपति। शिव ने कहा पार्वती तू अगर पुत्र चाहती है, हमारे गणपति गणेश की तू पूजा कर। कैसे करूं? एक सुपारी पर दुर्वा घास लपेटकर, कलावा बांधकर गणेश जी की स्थापना कर, और एक मंत्र है उस गणेश का, गणानान्त्वा गणपति गंगावामहे, प्रीणान्त्वा प्रियपति गंगावामहे, निधिनान्त्वा निधिपति गंगावामहे। ध्यान देना। देखना जब पंडित जी पूजन कराते गणेश की तो हाथी वाले गणेश की पूजा नहीं कराते। भगवान शिव का अभिषेक होगा तब वो हाथी वाले गणेश की पूजा कराते हैं। लेकिन घर में सत्यनारायण कथा हो, हवन हो, पूजन हो, नवरात्र हो, गणेश के पिंड की पूजा करी जाती है। धन्यवाद। गणपति गणेश की सुपारी पर पंडित जी कलावा बांध के स्थापना करते हैं और उसका मंत्र भी यही बोलते हैं, गणानान्त्वा गणपति गंगावामहे, प्रीणान्त्वा प्रियपति गंगावामहे, निधिनान्त्वा निधिपति गंगावामहे। यानी उस गणेश की पूजा कर रहे हैं जो गणों का पति है, न कि पार्वती शिव का पुत्र है। जब शिव और पार्वती की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो मंत्र इधर देखो उधर नहीं। वो थैली मेरे लिए आई है, तुम्हारे लिए नहीं। कोई बड़ी मुश्किल से लेके आई है, उसको भी जो है तुम छीनना चाहते हो। हाँ, धन्यवाद। जब पार्वती शिव के पुत्र का प्रार्थना होती तब कहते गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बु फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर। इसलिए गणपति गणेश शिव पार्वती का पुत्र नहीं है, वो गण है, गणों का पति है, मालिक है, जो सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा है। पार्वती ने उसी गणपति की पूजा शुरू कर दी है।
उधर कार्तिक को बुलाया गया। 6 माताएं नारद जी के साथ में आई। कार्तिक जी का बहुत सुंदर उत्सव मनाया गया। अगर माताओं ने आशीर्वाद दिया, मां भगवती ने, पार्वती ने मोर की सवारी दी और कहा कि जिस महीने में मेरा बेटा पैदा हुआ है, और जैसे वो 6 पत्नियां, ऋषियों की पत्नियां गंगा स्नान करके मेरे पुत्र का स्मरण किया है, मैं वरदान देती हूँ, जो भी देवी, जो भी सुहागन, जो भी जिनकी संतान है, जिनके संतान नहीं, वो संतानहीन वाला जिनको संतान हो गई, अपने बेटे और बेटियों को संस्कार, शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, शुद्ध संस्कार बनाकर ऊंचे पद पर बिठाकर, सनातन धर्म का प्रेमी बनाकर, सत्संग में लाकर, संतों का आशीर्वाद दिलाकर उसको योग्य बनाना चाहिए।